हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो लैब्स होती है, हमारी जो लेबोरेटरी होती है, उसमें कौन से ग्लासवेयर यूज होते हैं, उनका नाम क्या होता है और उनका काम क्या होता है, हम उनको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो वन बाय वन हम सारे ग्लासवेयर को देखेंगे, उनका नाम क्या है एंड देन उनका काम क्या है, उनके यूज किस चीज़ के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो डिप्लोमा करने जा रहा हो या बैचलर करने जा रहा हो, तो जिस किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उसको ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे इस प्रकार की नॉलेज जानकारी आपको भविष्य में फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कई सारे ग्लासवेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनका नाम देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेल स्टडी वन बाय वन हम करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला ग्लासवेयर है, आप देख पा रहे हो, बीकर बना हुआ है, बहुत ही कॉमन ग्लासवेयर है। उसके नीचे जस्ट ये आपका जो है दोस्तों, इसको डेसिकेटर बोलते हैं। उसके नीचे जो है दोस्तों वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, और ये आपका पेट्री डिश है, इसको बोलते हैं। और इसको आपको बोलते हैं दोस्तों पीपेट। और यहाँ पे आपका बना हुआ टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, जो ब्लू कलर का है वो आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। और ये इसके साइड में जो है दोस्तों, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। उसके बगल दोस्तों जो है वो आपका है ब्यूरेट एंड ब्यूरेट स्टैंड। देन दोस्तों उसके बगल है आपका फनल है, देन आपका कोनिकल फ्लास्क है एंड सेम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी उसके बगल है। और आपका लास्ट में है दोस्तों मेजरिंग सिलेंडर और ग्लास रॉड। तो ये सारे ग्लासवेयर हम जो कॉमनली यूज होते हैं सभी प्रकार की लैब्स में, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की लैब हो, चाहे केमिस्ट्री की लैब हो, चाहे बायोलॉजी की लैब हो, तो कॉमन ग्लासवेयर हर जगह यूज होते रहते हो। तो दोस्तों वन बाय वन हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला ग्लासवेयर है वो बीकर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे साइज के बीकर बने हुए हैं, 5 ml से लेके 500 ml तक। और दूसरा जो दोस्तों जो बीकर होता है, इसका मेनली काम हम सॉल्वेंट को रखने के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, और लिक्विड्स को हीट करने के लिए यूज करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, बीकर इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग लिक्विड्स, दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। तो अगर आपको सॉल्वेंट को हीट करना है और मिक्स करना है तो आपको किसका यूज करेंगे, बीकर, या ट्रांसफ़र करना है सॉल्वेंट को तो बीकर का आप यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ग्लासवेयर है वो आपका पीपेट है। पीपेट क्या होता है दोस्तों? पीपेट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल एंड प्रेसाइज अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो अगर हमें बहुत ही कम अमाउंट में और प्रेसाइज अमाउंट में किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है तो बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, पीपेट का यूज करते हैं। और पीपेट दोस्तों दो टाइप का होता है, एक ग्रेजुएटेड पीपेट होता है और वॉल्यूमेट्रिक पीपेट होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझ लेंगे। ग्रेजुएटेड पीपेट में क्या होता है दोस्तों, सपोज दैट 5 ml का ग्रेजुएटेड पीपेट है तो हम उससे 5 ml भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 1 ml, 2 ml, हाफ ml ये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि जो आपका दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक पीपेट होता है, वॉल्यूमेट्रिक पीपेट में हम फिक्स अमाउंट ही ट्रांसफ़र करते हैं। सपोज दैट आपका 5 ml का वॉल्यूमेट्रिक पीपेट है तो आप 5 ml ट्रांसफ़र करोगे, 10 ml का है तो 10 ml, क्योंकि उसका फिक्स होता है, उस पर अलग मार्किंग नहीं होती है जिसमें मैं मेंशन हो कि 1 ml, 2 ml, 5 ml। ठीक है। तो अगर 10 ml का वॉल्यूमेट्रिक पीपेट है आप 10 ml मीज़र करोगे, 5 ml है तो 5 ml का, 20 ml का है तो 20 ml का। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ग्रेजुएटेड पीपेट और वॉल्यूमेट्रिक। फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो वॉल्यूमेट्रिक पीपेट पे जाना है, 1 ml, 2 ml ऐसे करके ट्रांसफ़र करना है तो आपको ग्रेजुएटेड पीपेट पे जाना है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जब हमें अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है किसी भी लिक्विड के तो हमें ध्यान रखना है वहाँ पे मेनिस्कस देखना है। मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस यहाँ पे बना हुआ। लोअर मेनिस्कस क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी लिक्विड को ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो हमारा जो पीपेट होना चाहिए वो हमारे आई के जस्ट सामने होना चाहिए, और उसमें देखना है अगर हमारा कलर्ड सोल्यूशन है तो कलर्ड सोल्यूशन में लोअर मेनिस्कस नहीं दिखता है तो वहाँ पे हम अपर मेनिस्कस देखेंगे। जबकि अगर कलरलेस सोल्यूशन है, सपोज दैट वाटर अगर एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे हम लोअर मेनिस्कस देखते हैं। तो लोअर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस यहाँ डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आप पीपेट से किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करने जाएं तो ये इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि लोअर मेनिस्कस किस केस में देखना है और अपर मेनिस्कस किस केस में देखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप गलत तरीके से उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे तो गलत अमाउंट आपका ट्रांसफ़र होगा, और वो आपके प्रैक्टिकल को, आपके डाटा को चेंज कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात आपके पीपेट की। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़रूर शेयर करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आपका ग्लासवेयर है उसकी बात करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट ग्लासवेयर है उसका नाम है फनल। फनल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कोनिकल ट्यूब होती है यूज फॉर पॉरिंग लिक्विड इनटू कंटेनर विथ स्मॉल ओपनिंग। तो इस पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है, किसी भी लिक्विड को पॉर करना है, ट्रांसफ़र करना है हमें बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में, तो आपको फ़नल का यूज करना है। आपने घर पे भी देखा होगा जनरली लोगों ने, तो इसको बेसिकली फ़नल बोलते हैं। फ़नल का काम यही होता है दोस्तों, अगर लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है किसी बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में, तो ईजिली लिक्विड ट्रांसफ़र हो जाए, इधर उधर ना गिरे, तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, फ़नल का यूज करेंगे। तो ये आपका थर्ड ग्लासवेयर जिसका हमने बात किया फ़नल की। ठीक है, नेक्स्ट ग्लासवेयर की बात करते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका नेक्स्ट ग्लासवेयर है उसका नाम है पेट्री डिश। तो पेट्री डिश का बेसिकली क्या काम होता है दोस्तों, ये भी ग्लास की बनी हुई होती है, कांच की। तो इसका बेसिकली काम होता है दोस्तों किसी भी कल्चर मीडिया को कल्चर करना, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना, टेस्ट करना, बायो से करना। तो बेसिकली पेट्री डिश का काम क्या होता है दोस्तों, पेट्री डिश आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है, सैलो डिश होती है यूज फॉर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जब हम किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट करते हैं, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या फंगस को ग्रो करना होता है किसी कल्चर मीडिया में, तो बेसिकली हम पेट्री डिश का यूज करते हैं। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ग्रो करके हम उसका टेस्ट यूज करते हैं, किसी भी ड्रग का टेस्ट करते हैं, उसको बायो से बोला जाता है, बायो एस से। ठीक है, तो पेट्री डिश का काम यही होता है दोस्तों जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आपका डेसिकेटर है। डेसिकेटर आप दो टाइप का देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर वाला ग्लास का बना हुआ है और नेक्स्ट जो नीचे है वो आपका प्लास्टिक का बना हुआ है। तो डेसिकेटर क्या होता है दोस्तों, कंटेनर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर हेल्पिंग टू कीप सैंपल ड्राई। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई सैंपल है, कोई ड्रग है, तो अगर उसको हमें क्या करना है, ड्राई करना है, सपोज दैट उसमें मॉइस्चर है, तो हम किस में रखते हैं, डेसिकेटर में। डेसिकेटर के अंदर दोस्तों बेसिकली दो कंपाउंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल हो सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, जो आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, जो भी आपने ड्रग रखी है या कोई सब्सटेंस रखा है, वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। तो इसमें ये ध्यान रखते हुए रखना है कि सपोज दैट आप कोई ड्रग रखने चाह रहे हो उसके अंदर, डेसिकेटर के अंदर, तो उसके अंदर आपका कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल होना चाहिए, जिससे वो उस ड्रग के में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ग्लासवेयर है उसको ब्यूरेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्यूरेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, और यहाँ पे दूसरा जो आपका ब्यूरेट स्टैंड का डायग्राम है। ब्यूरेट क्या होता है दोस्तों, ब्यूरेट ग्लास ट्यूब यूज फॉर डिस्पेंसिंग एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन टाइट्रेशन। तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में क्या हो दोस्तों, तो टाइट्रेशन में हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक का कंसंट्रेशन हमें पता होता है और दूसरे का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होता है। तो एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोला जाता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, और जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होता है उसको सैंपल सोल्यूशन बोला जाता है। तो हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन का यूज करते हुए सैंपल सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना रहता है। तो जब हम उसको पता लगाते हैं तो हम टाइट्रेशन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ब्यूरेट होता है टाइट्रेशन में यूज होता है, हम 1 बाई 1 करके एक एक ड्रॉप करके इसमें हम सोल्यूशन को गिराते रहते हैं, तो और हम अल्टीमेटली एंड पॉइंट निकालते हैं और टाइट्रेशन अपना कंप्लीट करते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट ग्लासवेयर है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, और जो ब्लू कलर का प्लास्टिक का है ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं, और उसके नीचे टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है दोस्तों, स्मॉल सिलेंड्रिकल ट्यूब यूज फॉर स्मॉल स्केल रिएक्शन, सैंपल स्टोरेज एंड ऑब्जर्वेशन। सपोज दैट हमें किसी चीज़ का टेस्ट लगाना है तो हम किसका यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं। इसका नाम ही है टेस्ट ट्यूब। ट्यूब लाइक होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, परखनली जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। तो हम जब कभी किसी चीज़ को टेस्टिंग करनी रहती है, टेस्ट लगाना होता है, तो हम टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं। और सपोज दैट हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी चीज़ें उसको हीट करनी है, तो हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करें जिससे हमारे हाथ ना जलें और उससे ईजिली हम पकड़ सकें टेस्ट ट्यूब को। तो टेस्ट ट्यूब को ईजिली पकड़ के हम उसको जब हीट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने का काम करता है, इसलिए उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ग्लासवेयर है उसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है, टॉल नैरो सिलेंडर विथ वॉल्यूम मार्किंग यूज फॉर प्रिसाइज लिक्विड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट मेज़र करना है लिक्विड का, तो हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज करते हैं। इसके पहले हमने पीपेट भी देखा था, उसका भी यूज करते हैं, लेकिन सपोज दैट आपको ज़्यादा ml मेज़र करना है तो आप किसका यूज करेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम, यहाँ पे 5 ml से लेके 100 ml तक
ग्रेजुएटेड सिलेंडर बने हुए हैं। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज करना होता है हमें प्रेसाइज लिक्विड वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। सपोज दैट हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर का यूज करते हैं। तो ये रही बात ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्लासवेयर है उसकी बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ग्लासवेयर है और इस वीडियो का लास्ट ग्लासवेयर है वो आपका फ्लास्क है। फ्लास्क दो टाइप के होते हैं, एक अर्लनमेयर फ्लास्क है और दूसरा आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अर्लनमेयर फ्लास्क जो है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कोनिकल शेप का है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। यही पहली लाइन में आपका लिखा हुआ है, अर्लनमेयर फ्लास्क आर कोनिकल वाइल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आर सिलेंड्रिकल। सपोज दैट आपके लिक्विड को और सोल्यूशन को स्टोर करके रखना है, सॉल्वेंट को, कई सारे सॉल्वेंट को, या उसके अंदर कोई कंपाउंड है उसको मिक्स करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? अर्लनमेयर फ्लास्क का यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन या लिक्विड को स्टोर करने के लिए या कई सारे सॉल्वेंट को मिक्स करने के लिए, कंपाउंड को मिक्स करने के लिए हमें अर्लनमेयर फ्लास्क का यूज करना पड़ता है। और इसके ऊपर एक स्टॉपर लगा होता है जिसमें हम इसको स्टॉपर लगा के हम लिक्विड को स्टोर करते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करेंगे। ये भी कई सारे साइज का आते हैं, 50 ml, 10 ml से लेके आपका 500 1 लीटर तक, ठीक है दोस्तों। तो ये यहीं पे आपका ये वीडियो ख़त्म होता है पार्ट 1 ग्लासवेयर का। अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 लेके आऊँ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे इस तरीके की अपडेट और नॉलेज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।